गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद क्या क्या हैं। हमने इसके पहले जाना सर्वनाम किसे कहते हैं। आज मैं उनके भेदों के बारे में आप लोग को बताऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, यह, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, आप, तुम, यह, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप और तुम। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह और वह। मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जो बोलते हैं, जो वक्ता हैं, वो क्या हैं? उत्तम पुरुष। आप और तुम जो श्रोता हैं, जो सुनते हैं, उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के अंतर्गत जिसके बारे में बात कहा जाए, जैसे यह, वह, ए, वे इत्यादि। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये तीनों का परिभाषा हम विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आइए हम इन्हें विस्तार से जानें। उत्तम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आते हैं और अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आते हैं। तो उत्तम पुरुष, बोलने वाले या वक्ता को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले के अंतर्गत मैं हूँ और मैं क्या, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम लोग जो हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष, सुनने वाले या श्रोता। बच्चों लोग, आप लोग जो सुन रहे हो तो आप लोग किसके अंतर्गत आओगे? श्रोता। यानी जो सुनने वाले हैं, श्रोता, वे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम, आप आदि। अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ए लोग, वे लोग इत्यादि। जैसे यहाँ पे वह कल विद्यालय नहीं आया, वह कल विद्यालय नहीं आया। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये अन्य पुरुष तीसरे के बारे में कहा जा रहा है, जो कल विद्यालय नहीं आया। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो बोलने वाले या वक्ता, जैसे कि मैं जो हूँ, ये किसके अंतर्गत आऊँगी? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। मध्यम पुरुष, सुनने वाले या श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, अगर छोटे लोग हो तो तुम और बड़े हैं तो सम्मान देने के लिए हम आप कहते हैं। अन्य पुरुष, जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ए लोग, वे लोग इत्यादि। तो बच्चों, आप लोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में समझ गए होंगे।
निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वह मेरी पेंसिल है, वे मेरी पेंसिलें हैं। बच्चों, निश्चय, निश्चय यानी निश्चितता, वाचक यानी बताने वाला। किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बताने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वह मेरी पेंसिल है, वे मेरी पेंसिलें हैं। अगर ये वाक्यों को ध्यान से देखा जाए तो आपको यह स्पष्ट होगा कि यह, ये, वह और वे, यह, ये, वह और वे, इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है ये किसी चीज़ की निश्चितता के साथ साथ संकेत भी देते हैं। अगर कोई वस्तु एक है तो हम संकेत करके क्या कहेंगे? यह मेरी पुस्तक है। अगर कोई वस्तु एक से अधिक है तो हम क्या कहेंगे? ये पुस्तकें मेरी है। अगर कोई वस्तु एक है लेकिन वो थोड़ी दूरी पर है तो मैं क्या कहूँगी? वह मेरी पेंसिल है। अगर वस्तु एक से ज़्यादा है और थोड़ी दूरी पे है तो मैं क्या बोलूँगी? वह मेरी पेंसिल है। और अगर वस्तुएं एक से ज़्यादा है और थोड़ी दूरी पे है तो मैं बोलूँगी वे मेरी पेंसिलें हैं। तो बच्चों, यहाँ पे यह, ये, वह और वे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वह मेरी पेंसिल है, वे मेरी पेंसिलें हैं। तो यहाँ पे यह और ए नज़दीक के लिए आया है। यहाँ पे यह और ए नज़दीक के लिए आया है। जैसे कि कोई पुस्तक हम नज़दीक में रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है। अगर पुस्तक एक से अधिक है तो हम लोग कहेंगे ये मेरी पुस्तकें हैं। तो यह और ये नज़दीक के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं और वह और वे वो दूर के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ दूरी पे पेंसिल है और वो एक है तो हम लोग कहेंगे वह मेरी पेंसिल है। अगर पेंसिल दूरी पे हो और एक हो तो हम लोग बोलेंगे वह मेरी पेंसिल है। अगर पेंसिलें एक से ज़्यादा हो और दूरी पर हो तो मैं बोलूँगी वे मेरी पेंसिलें हैं। तो बच्चों, हम लोग नज़दीक के लिए यह और ए का प्रयोग करेंगे और दूर के लिए वह और वे का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आप लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या है? तीसरा में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चयता का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, माँ ने झोले में कुछ रखा है। यहाँ कोई शब्द और कुछ शब्द क्या अनिश्चय का बोध करा रहा है। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ। अगर दरवाजे पर कोई खड़ा है और दस्तक दे रहा है और हमें पता नहीं कि वह व्यक्ति कौन है,
मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ कि बाहर कोई खड़ा है। यहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग जो हमने किया है उस व्यक्ति के लिए किया है जिस व्यक्ति की निश्चितता पक्की नहीं है या जो व्यक्ति मेरे मस्तिष्क में नहीं है। तो यहाँ कोई शब्द बाहर कोई खड़ा है उसके लिए मैं प्रयोग की हूँ। वह व्यक्ति जो बाहर खड़ा है वह कौन है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। यहाँ कोई शब्द का प्रयोग अगर हम जान जाते कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वह रमेश है, दीपेश है, सुरेश है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते बाहर सुरेश खड़ा है, बाहर रमेश खड़ा है, बाहर दीपेश खड़ा है। मगर हम नहीं जान पा रहे हैं कि बाहर कौन सा व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने कोई शब्द का प्रयोग किया। अगर हम जान जाते तो उस व्यक्ति का यहाँ पे हम लोग नाम लिखते, तो नहीं जान रहे हैं और कोई शब्द का प्रयोग किए हैं, तो यह कोई जो है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने कोई शब्द बनाया तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से माँ ने झोले में कुछ रखा है। अगर मेरे माँ और पिताजी बाजार गए और बाजार से झोले में कुछ सामान लाए और हम लोग देख नहीं पाए कि झोले में क्या है, क्या रखा हुआ है, तो वहाँ हमने कुछ शब्द का प्रयोग किया। माँ ने झोले में कुछ रखा है। अगर हम जान जाते कि झोले में आम है, झोले में सेव है, झोले में खिलौने हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते माँ ने झोले में आम रखे हैं, माँ ने झोले में खिलौना रखा है, माँ ने झोले में सेव रखा है। लेकिन हम नहीं जानते माँ ने झोले में क्या लाया, तो हम यहाँ पे कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं कि माँ ने झोले में कुछ रखा है। तो यहाँ कोई और कुछ शब्द जो है ये क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये क्या हुए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चयता का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, माँ ने झोले में कुछ रखा। यहाँ जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और यहाँ कुछ शब्द है, ये क्या है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों आपने आज पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। तो आप लोग ये तीन जो सर्वनाम के प्रकार हैं इनको याद कर लीजिएगा और इसको फेयर में लिख लीजिएगा। और ये आप लोग का होमवर्क है। आगे हम तीन प्रकार जो इसमें बच गए हैं उसको मैं अगले बार पढ़ाऊंगी। तो इतना आप लोग का होमवर्क रहा, इतना याद करना है, इतना फेयर में कर लेना है। ठीक है।